देख सकते हो आप केदारनाथ की एक एआई की फ़ोटो मुझे मिली और इसी फ़ोटो को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी को ही ड्रॉ करूँगी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने चैनल में क्या-क्या कर रहे हैं। तो अभी हमारा पेंटिंग का मेरा मन कर रहा था कि चलो अभी पेंटिंग ही कर लेते हैं। साथ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट अब चलिए आइए पेंटिंग पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि चाहे लैंडस्केप हो और चाहे पोर्ट्रेट हो, हमें हमेशा बैक से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे जो बैक की जो हमारा जो लास्ट चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे दिख रहा है पेंटिंग में, उससे हमें ड्रॉ करना है। तो पहले सबसे पहले स्काई का हमने कलर पकड़ा और ड्रॉ कर लिया, जो कि सिरुलियन ब्लू के साथ वाइट मिला लिया। किसी भी रेशियो में आप मिला सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। अब आप अपने फ़ोन को जो है ना इस तरीके से टर्न कर लीजिए, क्योंकि अब जो है मैंने डिसाइड किया कि पोर्ट्रेट व्यू ही रहेगा और पोर्ट्रेट में ही बना पाएंगे हम, क्योंकि लैंडस्केप में बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए पोर्ट्रेट की तरफ हमने किया। आप देख सकते हो थोड़ा सा पानी लगने बाद में, मैं मीडियम नहीं यूज़ करती, ओनली वाटर यूज़ करती हूँ एक्रिलिक कलर्स के साथ। तो आप देख सकते हो कि कागज़ का थोड़ा थोड़ा सा वो निकलने लगा है। ये शायद लास्ट टुकड़ा होगा कागज़ का। उसके बाद मैं सीधे मेरे 0.7 mm के कैनवास पे आ जाऊँगी और फाइनल फुल पेंटिंग क्या करूँगी। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक अच्छी सी कोट चढ़ा दिया, ताकि ये जो कागज़ के जो छोटे छोटे से जो रुएँ रुएँ से दिख रहे हैं पानी में भीगे हुए, वो हाइड हो जाएं और हमें ऐसा टेक्सचर भी हाइड हो जाए। क्योंकि एक्रिलिक कलर होता है थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का, इसका इफेक्ट आ जाता है ग्लॉसी टाइप का। तो इसको मैंने जैसे मतलब आपको जितना हो सके उतना आपको इसको इवनली करना है स्काई दिखाने के लिए। इवन करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप 2-3 कोट मारोगे ऑटोमेटिक इवन हो जाएगा। मेरा मतलब ब्रश भी बहुत बेकार है, उससे भी मैंने इवन लगभग ऑलमोस्ट कर लिया, जितना मेरा काम चल जाए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड लेयर पे। सेकेंड लेयर में क्या है, जहाँ पे हमारे क्लाउड्स है ना, उसकी हम क्लाउड्स की आउटलाइनिंग टाइप है, जो सबसे बैक साइड में जो उसका जो बेस है वो हमने बना लिया है कि हमारा क्लाउड्स। आप देख सकते हो क्लाउड्स जो है ना थोड़े कहीं धुंधले दिखते हैं, थोड़े कहीं कम डेंस दिखाई देते हैं, कहीं ज़्यादा डेंस दिखाई देते हैं। तो वही इफ़ेक्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कलर को कम ज़्यादा थिन और थिक करके और अलग अलग कलर्स को मिक्स एंड मैच करके। उसके बाद हम जो है क्लाउड्स का जो साथ में जो शेडोज़ वगैरह होती है विद इन द क्लाउड एंड अंडर द क्लाउड, ये सब भी हम कर सकते हैं, बट हमें इतना ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं चाहिए, इतना रियलिज्म नहीं चाहिए। तो आइए हम आते हैं सीधे माउंटेन्स के ऊपर, जो कि स्नो कैप्ड है। उस फोटो में आपने देखा होगा स्नो कैप्ड माउंटेन्स हो या कैसे भी माउंटेन्स हो, आप चाहो तो ब्लैक से स्टार्ट कर सकते हो उनकी शेडो। जैसे कि सबसे पहले आपको उसका बेस ले लेना है। ये मैं आउटलाइंस नहीं ड्रॉ करती हूँ, आपने देखा होगा जैसे मैं बचपन में हम आउटलाइन स्टिक फिगर्स पहले ड्रॉ करते थे, फिर अंदर कलर को फिल इन करते थे। इसमें ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें जो चीज़ डार्केस्ट चाहिए पहले हमने उसको स्टार्ट कर देना है। तो हमें अगर हमारा जो स्नो दिखाना है, जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स पे, उसके हिसाब से हम डार्केस्ट कलर चुनेंगे तो हमारे कॉन्ट्रास्ट से वो अच्छा निकल के आएगा। जो चीज़ दूर है, जैसे कि अभी सेंटर वाला जो एक पहाड़ है वो थोड़ा दूर है, वो थोड़ा हल्का रहेगा। आप कोई भी चीज़ देखोगे तो उसकी धुंध हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, उसकी वजह से वो थोड़ा हल्का दिखाई देगा। तो हमारा जो नियरेस्ट चीज़ है वो क्लियरर दिखाई दे रहा है, डार्कर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, ज़्यादा मतलब जिसमें जो ज़्यादा हाईलाइट है कलर्स के वो आपको दिखाई देंगे, सैचुरेशन दिखाई देगा। जो पीछे चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको थोड़ी धुंधली बनानी है। जैसे वाटर में चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी धुंधली बनानी है, थोड़ी कम सैचुरेटेड बनानी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने आउटलाइंस मतलब बिहाइंड द माउंटेन्स मैंने ये बना लिया। उसके बाद मुझे कुछ भी ज़्यादा मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने सीधे स्नो लेके वाइट कलर ले लिया है। वाइट कलर से मैं सोच रही थी मैं एक ही इफ़ेक्ट में वो इफ़ेक्ट दे पाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली कागज़ में और कैनवस में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैंने इतना अच्छे से पहली बार में मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा 1-2 बार और टचअप्स देने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत इसका इफ़ेक्ट दे पाऊँगी। तो उसके बाद सबसे जो बर्फ़ तो पूरी होगी इनमें, लेकिन जो दरारें वरारें जो टेक्सचर है माउंटेन का वो दिखाने के लिए हमें ऊपर नीचे थोड़ा सा खाली, थोड़ा सा भरा, ऊंचा कहाँ है, खाली कहाँ है, ये सब दिखाने के लिए हमने सब सोचना पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होगी, बर्फ़ के इस साइड जब हम आएंगे, सूरज के इस साइड आएंगे, तो फिर वो लाइट उतनी नहीं पड़ रही होगी बर्फ़ के ऊपर, तो हमें इतना कलर का इतना कम दिखाना है, इसको थोड़ा सा लाइट करना है, इसको थोड़ा यहाँ पे ब्राइट करना है, ये सब सोचना पड़ता रहता है। तो इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा पहाड़ जो है ना ऐसा बना हुआ है, इसमें इतनी बर्फ़ है, ऐसा इसका टेक्सचर है, इतना वाला हिस्सा बाहर निकला है। सेम समझ लीजिए कि जैसे हम चेहरे को पोतते देखते हैं हमेशा, अपने मेकअप वीडियोज़ में भी देखा होगा, सिमिलर चीज़ें ही होती हैं हमारी पेंटिंग में। एक्चुअली पेंटिंग ही करते हैं,
चेहरे की, मतलब कुछ ज़्यादा ही करते हैं आजकल लोग, तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि पेंटिंग ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे इस वाले पहाड़ पे मुझे थोड़ा कम दिखाना था इफेक्ट, क्योंकि ये जो है ना सन की रेज से जो राइट हैंड साइड वाला जो पहाड़ है जो सबसे क्लोज है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, और वो वाला जो जिस पे मैं कर रही हूँ वो वाला जो है फ्रंट फेसिंग है, वो सन की रेज उस पर डायरेक्टली पड़ रही है तो हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है कि आप ग्रे भी ड्रॉ कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत आप इसमें और भी चीज़ें और भी कलर्स कॉम्बिनेशंस ला सकते हो, जैसे आपको शैडो वाले एरियाज़ में दिखाने हैं। इवन द रॉक जो होगा उसमें भी हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा सा वेजिटेशन चालू हो जाए तो वेजिटेशन का भी इफेक्ट दिखाना रहता है, रॉक का कलर भी दिखाना रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैदा नहीं होता तो ओनली रॉक दिखाई देगी, तो रॉक का भी कलर आप ग्रे भी ड्रॉ कर सकते हो, परछाई की भी आप उसमें थोड़ी सी कलर ऐड कर सकते हो, जैसे ब्लू एंड हल्का सा ग्रे आप मिक्स करके आप कर सकते हो। तो ये मुझे इस वाले जो माउंटेन में दिखाना है कि यहाँ पे कैसा है, तो बस इसके लिए भी हमने ये किया हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं, आपको पिक्चर को अच्छे से देखना है, कभी भी ड्रॉ करते वक्त, कभी भी पेंट करते वक्त कि हमारी पिक्चर है कैसी। तो हम पिक्चर्स में शैडोज़ का कहाँ पे ब्राइट है, कहाँ पे कम ब्राइट है, ये सारी चीज़ें हमें देखना रहता है, और आपको कितना उसको क्लियरली प्रेजेंट करना है अपनी आर्ट पे। और आप पूरी पिक्चर को बिल्कुल एचडी में मत प्रेजेंट करो, इससे ये होगा कि उसका फोकस हट जाएगा। आपका एक पिक्चर का फोकल पॉइंट होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमें फोकस में लानी है। अगर मैंने पहाड़ भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटेंसली बहुत ही अच्छे से अगर ड्रॉ कर दिए कि बिल्कुल एचडी में दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा अब जो मंदिर आएगा ना केदारनाथ का वो थोड़ा सा डल हो जाएगा। तो हमें उसकी तरफ भी अट्रैक्ट करने के लिए हमें बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करना पड़ता है, इसीलिए कैमरे में भी ये फीचर आता है कि बैकग्राउंड आपका ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाता है, जो फोरग्राउंड पे जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, ताकि वो चीज़ पर आपका दिमाग जाए पहले आप देखो। तो हमें पहाड़ हमने इसीलिए थोड़ा सा कम अच्छे से ड्रॉ करें, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट निकल गया। हो सकता है इसके ऊपर मैं कुछ आगे करूं, लेकिन अब इसके बाद हम सीधे अपना केदारनाथ टेम्पल बनाएंगे, और आगे एक छोटी सी झील या रिवर या स्ट्रीम जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है वैसा हम बनाएंगे। तो जुड़े रहिए बस मेरे साथ। अभी आजकल थोड़ा सा व्यूज़ बहुत ही डाउन चले गए हैं सडनली, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब शॉक में चला गया किसी वजह से। अब मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में क्या चल रहा होगा, शायद कुछ दिन बाद फिर से रिकवर हो जाए, बट अभी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी और भगवान की मूर्तियाँ, भगवान के पिक्चर्स, फ़ोटोज़, पेंटिंग, ये सब हमेशा रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। आप ही मान के चलो 10 दिन में, हफ्ते में आपको अपने पसंद की एक वीडियो ज़रूर देखने मिलेगी एटलीस्ट। तो आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, धैर्य बना के रखिए, हमेशा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम लोग पास काफ़ी कुछ रहता है करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर।